हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मोटिवेशन। तो आज इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज। ठीक है, तो आज के सेशन में हम एक ही थ्योरी कवर करेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट सेशन में डिफरेंट थ्योरीज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि थ्योरी को कैसे आपने माइंड में एक ही बार में सेट करना है, उसकी एक ट्रिक बताना चाहूंगी कि हेडिंग, किसने वो थ्योरी बनाई और मेन उसका कंटेंट क्या है, मेन थ्योरी किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ब्रीफ आइडिया ऐसे आप रखेंगे। दो आपने इंटरनल भी कवरेज करना है, बट ब्रीफ आइडिया इसको रखने से आप एग्जाम में क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड आएंगे ना तो आप कोलिंग कर पाएंगे। क्लियर? सो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी। क्यों मैंने नीड हायरार्की थ्योरी बोला, इसको क्यों नहीं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बोला? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बोला होता तो तुरंत आप समझ जाते कि ये क्या थ्योरी है। लेकिन कई बार स्टूडेंट केवल नीड हायरार्की थ्योरी एग्जाम में देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली में किसके बारे में पूछा जा रहा है। इसीलिए जहां जहां फंस सकते हो ना, उसी को मैं आज उसी तरीके से उसी डायरेक्शन से आपको पकड़ के लेके जाऊंगी, ताकि सारी चीजें आपके लिए थ्योरी से रिलेटेड बहुत ईजी हो जाए। क्लियर? तो अब आपको तो पता ही चल गया कि ये नीड हायरार्की थ्योरी है, तो किसने ये थ्योरी बनाई। तो ऐसा करते हैं, पॉइंट वाइज कवर करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी कौन प्रोपाउंड किया? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, या आप मैस्लो भी लिख सकते हैं, अब्राहम मैस्लो लिखेंगे तो वेल एंड एनफ है। ये थ्योरी प्रोपाउंड हुई है बाय अब्राहम मैस्लो। और वो क्या इसके थ्रू बताना चाहते हैं, इस थ्योरी के थ्रू क्या कन्वे करना चाहते हैं कि they want to bring in front of us about the elements of motivation। मतलब आप किन किन एलिमेंट्स के थ्रू आप मोटिवेटेड रहोगे। तो इन्होंने जो फोकस किया वो किस पे किया? ह्यूमन नीड्स के ऊपर। ह्यूमन नीड्स के ऊपर। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ वही रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगी जिसको आपको भूल के भी भूलना नहीं है। ठीक है, सो किस पे इन्होंने फोकस किया? ह्यूमन नीड्स के ऊपर। यानी मैस्लो की जो थ्योरी है वो फोकस किस पे कर रही है? नीड्स के ऊपर फोकस कर रही है और नीड्स को बेस बना रही है। सो नीड इज एज अ बेसिस फॉर मोटिवेशन। तो हम इसको बोल सकते हैं नीड एज द बेसिस। ठीक है, उसको हमने बेस बना लिया। ठीक है, बेसिस फॉर मोटिवेशन। ठीक है, सो ह्यूमन नीड्स हो गया। ठीक है, किस पे फोकस की? ह्यूमन नीड्स के ऊपर फोकस की और बोला कि ये जो नीड है ना, ये मोटिवेशन का कारण है। ठीक है, और इनका ये माना था कि हर ह्यूमन बीइंग में ये हायरार्की प्रेजेंट है। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या बोला? हर ह्यूमन बीइंग में ये हायरार्की प्रेजेंट है और इस हायरार्की को डिवाइड किया इन्होंने 5 नीड्स के बेसिस पे। क्लियर? तो ह्यूमन नीड्स कितनी है इनके अकॉर्डिंग? 5 नीड्स हैं। ठीक है, तो हम इसको या तो एक डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं ताकि आपके माइंड में ना ये चीज अलग से सेटअप हो। हायरार्की इन ऑल। ठीक है, हर इंडिविजुअल, हर पीपल के अंदर ये हायरार्की अवेलेबल है, जिसको इन्होंने डिवाइड किया 5 नीड्स पे। देखिए एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है आपको। ठीक है, आपको माइंड में ये फ्रेम करना है पिक्चर। मैं आपको यहाँ से समझा भी दूंगी और एक तरीके से याद भी करवा दूंगी जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि थ्योरीज क्या है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिनारियो के हिसाब से उसमें एग्जामिनिंग हुआ, लोगों का एग्जामिनिंग हुआ और ये थ्योरी आ गई। अब कभी भी फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये थ्योरीज क्या होती है उस जगह पे। आपने अगर ओटी का हमारा सेशन देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने थ्योरी क्यों होती है या मॉडल्स क्यों होते हैं, उसका क्या रोल है। आप आराम से उसको कोलिंग कर पाओगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के साथ साथ एक तरीके से प्रिपेयर करा रही हूँ, मेमोराइज करा दे रही हूँ फैक्ट्स को। तो एग्जाम में लेकिन ऐसे नहीं लिखना है। तो, आप उसके लिए बुक से रीडिंग कर लेंगे, रेफर करेंगे एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो हायरार्की हर इंडिविजुअल में अवेलेबल है, जिसको इन्होंने 5 नीड्स में डिवाइड किया। 5 नीड्स कौन कौन सी हैं? पहले हम इसको ऐसे समझेंगे, फिर वी विल डिस्कस। अभी हम सिर्फ फैक्ट्स को देख रहे हैं। ठीक है, सबसे जो पहली नीड है फिजियोलॉजिकल, जिसको हम फिजिकल नीड भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो नीड है इन्होंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को दिया है। ठीक है, तो पहले आपने फिजिकल नीड, आपने फिजियोलॉजिकल नीड्स पे फोकस किया, फिर आपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करी, फिर आपने बात करी सोशल नीड की। ठीक है,
देन आपका आ गया एस्टीम नीड्स, एंड द लास्ट वन इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, आई हैव अ स्पेस इशू। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो 5 तरीके की नीड के बारे में इन्होंने बात किया अब्राहम मैस्लो ने। क्लियर? सो इनको हम इंडिविजुअली एक बार डिस्कस करते हैं, एंड आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर व्हेन वी टेक द फिगर। ठीक है, तो मैस्लो ने ये 5 नीड्स बता दी। अब इन नीड को हम समझेंगे, थोड़ा सा परेशान नहीं होइएगा। पहले हम उन पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहते हैं जो आपके ब्रेन में परमानेंटली सेटल हो, क्योंकि इसके अंडरस्टैंडिंग को अगर आप रिवीजन नहीं भी करोगे और एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आप एग्जाम में लिख लोगे। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इसको आपको 1-2 बार रिवीजन देना होगा कि पहले ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, नीड हायरार्की थ्योरी, ये ह्यूमन नीड्स पे बताते हैं। नीड को इन्होंने एज अ बेस मारा फॉर द मोटिवेशन, और इन्होंने बोला ये जो हायरार्की है हर पीपल के अंदर, हर इंडिविजुअल के अवेलेबल है, और 5 तरीके की नीड बताई। ठीक है, तो हमने ये देख ली 5 तरीके की कौन सी चीज है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल है आपका बेसिक, देन सेफ्टी और द सिक्योरिटी, ठीक है, एंड देन आपकी सोशल, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्लियर? अब इन 5 नीड के अलावा और क्या इन्होंने बताया, इन्होंने कुछ एजम्पशंस माने, कुछ चीजों को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ये रिसर्च एनालिसिस कर रहे थे तो बोला कि ये इस चीज को हम एज्यूम करके चलते हैं, मान करके चलते हैं। तो 4th एरिया में हम एजम्पशंस देखते हैं। तो क्या एजम्पशंस इन्होंने माना, क्या इन्होंने मैस्लो ने उस समय क्राइटेरिया को कंसिडर किया कि जो पीपल का बिहेवियर है, जो वो बिहेव करेगा वो किस पे बेस्ड है, नीड पे। ठीक है, और अगर सेटिस्फेक्शन किसी भी व्यक्ति को मिल जाता है उस नीड का, तो अगर आपको जैसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपकी नीड, तो आपने क्या किया होता है, आपने बिहेवियर किया होता है ना। सो पीपल का जो बिहेवियर है वो उनकी नीड पे बेस्ड होता है। सो वी कैन कॉल्ड इट, देखिए ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए, ये प्लीज मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे नहीं। ठीक है, जो बिहेवियर है वो बेस्ड है किस पे, उस पर्टिकुलर पर्सन की नीड के ऊपर, उसी की नीड के ऊपर, पहला। ठीक है, एजम्पशन। दूसरा इन्होंने एजम्पशन क्या माना कि पीपल का जो नीड है, नीड जो है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में है, मतलब इसके बाद दूसरा ये आना है, सीक्वेंस ये फिक्स्ड है। हायरार्किकल ऑर्डर की स्टार्ट होना है आपका बेसिक नीड से और फाइनल होना है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी हायर लेवल ऑफ द नीड में। तो इन्होंने दूसरा एजम्पशन माना कि नीड जो है वो हायरार्की में ही होती है हर इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या एजम्पशन किया कि जो सेटिस्फाइड नीड है ना वो अब लोगों को मोटिवेट नहीं करेगी। ठीक है, और अब जो व्यक्ति जिसने एक अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लिया है वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट हायर लेवल नीड की ओर, और वो नेक्स्ट हायर लेवल की जो नीड है वो उनको मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो सेटिस्फाइड नीड इज नो मोर अ मोटिवेशन। ठीक है, तो पीपल फिर अगर सेटिस्फाइड नीड उसके लिए मोटिवेशन नहीं हुआ तो अब पीपल क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ेगा। ठीक है, सो इससे आपको सिर्फ चीजें माइंड में रखनी है। ठीक है, लास्ट एजम्पशन उन्होंने क्या माना कि जो पीपल जो मूव करता है नेक्स्ट हायर लेवल की तरफ हायरार्की में, वो तभी मूव कर पाता है जब लोअर नीड सेटिस्फाइड होगी, जंप नहीं कर सकता। ठीक है, सो व्हाट वी कैन पुट इनटू द लाइक देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी आपकी लोअर जो नीड है पहले वो सेटिस्फाई होगी तभी आप नेक्स्ट में जा सकते हैं, आप जंप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इन्होंने एजम्पशंस बताया। अब हमने देख लिया कि भाई ये मैस्लो ने हायरार्की थ्योरी दे दी। ठीक है, 5 नीड बता दिए, नीड से रिलेटेड है, नीड की वजह है पीपल मोटिवेटेड रहता है, नीड सेटिस्फाइड हो गई मोटिवेशन खत्म, नेक्स्ट लेवल पे चले गए, नीड सेटिस्फाई हो गई मोटिवेशन खत्म, नेक्स्ट लेवल पे चले गए। क्लियर? इसका काफी ड्रॉबैक उठा, काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि जो मैस्लो है वो जो मेंशन करते कि नीड जो सेटिस्फाई है, ठीक है, और उसके बाद जो पीपल शिफ्ट करते नेक्स्ट नीड उनके लिए मोटिवेशन का पार्ट बनती है। ठीक है, वो डोमिनेंट फैक्टर बन जाती है उनके लिए। ये हर जगह पे नहीं है, हर जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता है ऐसा। ठीक है, कि कोई भी नीड ऐसा ना हो कि फुल्ली ही तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने जो ये रिसर्च एनालिसिस किया था वो उसको स्टैटिस्टिकली प्रूवन नहीं किया, यानी एक क्या ना आप थ्योरी के फॉर्म में बोल दिया, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया उसके लिए। ठीक है, और क्या ड्रॉबैक देखने को मिले कि इनका जो हायरार्की है वो रियल लाइफ में सेम वे में नहीं चलता है। ठीक है,
मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि पीपल का पहले फिजियोलॉजिकल आएगा फिर सेफ्टी आएगा सोशल, कुछ लोग के लिए फिजियोलॉजिकल के बाद तुरंत सोशल नीड आ जाता है, इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। तो ये भी इन्होंने अपने जो आइडिया दिए इसकी सपोर्ट में इन्होंने कोई एविडेंसेस नहीं दिए, कोई बातें नहीं प्रेजेंट की कि ये सेम हायरार्की ही चलेगी, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने जो है कोई भी क्राइटेरिया की सेटिस्फेक्शन क्या होता है, व्हाट इज सेटिस्फेक्शन, उसके लिए कुछ नहीं बताया। क्या लेवल है सेटिस्फेक्शन का, आपको पता है क्या लेवल है, आप कह रहे हो एक लेवल सेटिस्फाई होंगे तब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, लेकिन है क्या सेटिस्फेक्शन, इन्होंने ये चीज को भी क्लियर नहीं किया, ठीक है। सो हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया, एजम्पशंस, क्रिटिक्स का भी ले लिया हमने, क्रिटिसिज्म क्या था इस थ्योरी का। अब हम इसकी जो मेन हमारे जो 5 नीड्स हैं, आपने थ्योरी का एक आउटलाइनिंग ले लिया अच्छे से, ठीक है। आपने देख लिया क्या है बेसिस का, आपने कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं, और इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, आप उसको भी अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे इन थ्योरी के ये जो इंडिविजुअल हमारे जो नीड्स हैं 5 नीड, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली समझेंगे ये हायरार्की को। ठीक है, ये आपके पिरामिड के फॉर्म में है। सबसे पहले आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड हो गई आपकी, ठीक है। देन आपकी सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड हो गई, क्लियर। देन आपकी सोशल नीड हो गई, ओके। नेक्स्ट आपकी एस्टीम नीड हो गई, एंड लास्ट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई होप इट्स विजिबल एंड ओके विथ यू, ओके। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, ठीक है, तो आपको क्या लग रही है, भूख लग रही है, हंगर, आपने भूख लगी, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होगी, ठीक है। अब आपने सिक्योरिटी का, भाई भूख को मिटाने के लिए आपको चाहिए पैसा, और वो पैसा आपको कब आएगा, जब आपकी इनकम स्टेबल होगी, ठीक है। तो आपने सिक्योरिटी किसको दिया, इनकम की स्टेबिलिटी को माना। अब आपको फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए, तो आपकी क्या सोशल नीड है, फैमिली, ठीक। एस्टीम नीड, पैसा तो कमा ले, अब आपको चाहिए स्टेटस, रुतबा, ठीक। एंड देन लास्ट सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। अगर ये हम ऑर्गेनाइजेशन की व्यू पॉइंट में देखें, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट में इंडिविजुअल क्या देखते हैं, बेसिक सैलरी जो उसकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड है, फिर पेंशन का प्लान जो उन्हें सिक्योर्ड करे, ठीक है। फिर उसके बाद को कलीग्स, टीम्स, ग्रुप्स, है ना, ये आपकी सोशल नीड हो जाती है। देन आपका जॉब टाइटल, कि आपकी क्या पोस्ट है, सो दैट्स एस्टीम नीड्स। एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप पर्टिकुलर गोल को, जो आपका जो दृढ़ निश्चय था उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट में आपकी जो बेसिक सैलरी, आपका बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, आपका पेंशन प्लान, आपका सिक्योरिटी नीड हो गया, आपके को कलीग्स, आपके टीम मेंबर्स, वो आपकी सोशल नीड हो गई, एस्टीम नीड आपका रुतबा, आपका जॉब टाइटल, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपका जो गोल है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये तो हमने पिरामिड को देख लिया। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड जो है, ये बहुत ही बेसिक नीड है, पहली लेवल ऑफ दी हायरार्की में आते हैं आपका, और एक प्राइमरी नीड है किसी भी इंडिविजुअल की, लाइक भूख लगना, प्यास लगना, स्लीप, नींद, ये सारी आपकी बेसिक नीड हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई भी इंडिविजुअल इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद ये बोलते हैं सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड यानी प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्ट हो, चाहे फिजिकली प्रोटेक्शन की बात हो या इमोशनल प्रोटेक्शन की बात हो, तो वो चीजें प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपकी सोशल नीड, जिसको हम एफिलिएशन नीड भी बोलते हैं और बिलोंगिंग नीड्स भी बोलते हैं। ये नीड क्या है, अफेक्शन, ठीक है, अफेक्शन, बिलोंगनेस, एक्सेप्टेंस, लव, फ्रेंडशिप, रिलेटिव्स, गिव, टेक, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी सोशल नीड में आ गई। नेक्स्ट इज योर एस्टीम नीड। एस्टीम नीड क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का रुतबा, ठीक है, हमारा स्टेटस, हमारा रिकग्निशन, पीपल अटेंडेड, मेरे ऊपर अटेंशन क्रिएट करें, सो ये हमारी एस्टीम नीड। एंड लास्ट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि हाईएस्ट लेवल है आपकी हायरार्की में, और इट रिफर्स टू दी लाइक आपका जो अंतिम एक मुकाम रहता है, आपको पहुंचना है उस लेवल तक, लाइक तो या एग्जाम में है तो आपको लेवल एग्जाम का क्वालिफाई करना है, तो दैट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। लाइक आपका ग्रोथ हो गया, आपका सेल्फ फुलफिलमेंट हो गया, आपके गोल्स को अचीव करना, आपके सपने को पाना हो गया, ये सारा आपका आ गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया,
ठीक है, हमने नीड्स को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया, हमने इंपॉर्टेंस को देखा, क्रिटिसिज्म को देखा, जितने एरियाज हमें पॉसिबल देखिए ऐसे तो थ्योरी का जो रिसर्च पेपर है इट्स अ बुक बंडल, जितनी आपकी बुक है पूरे कोर्स की उतना बुक बंडल है, तो दैट्स नॉट जितना भी रिलेवेंट है हम उसको डिस्कस करें आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से। अब आपने याद कैसे करना है ये 5 तरीके की नीड? सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, सो आपकी पहले फिजिक, ठीक है, अब इसको सिक्योर्ड रखना है ना, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, देन आपका एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मेरे साथ बोलेंगे एंड जस्ट प्रिपेयर यहीं पे खत्म करके बिल्कुल प्रिपेयर कर दो। फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फिजियोलॉजिकल तो पहले आपको वैसे ही याद रहना है पी, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी और सोशल में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिक्योरिटी पहले आता है, इसलिए सिक्योरिटी कि पहले आपने अपने जैसे आप एक फिजिकल बॉडी है, ठीक है, ये ट्रिक बता रही हूँ केवल याद करनी, ये फिजिकल बॉडी है तो उसको पहले प्रोटेक्ट करना है सबसे, तो सिक्योरिटी करेंगे ना आप पहले, फिर आपने इसको बचा लिया तो आप देखने आ रही बार मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, तो आपने सोशल नीड आ गई, ये सिर्फ ट्रिक है। तो फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, देन आपकी एस्टीम एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ड्रीम। तो काइंडली थ्योरीज को संग संग प्रिपेयर करेंगे, मेरी पूरी कोशिश है कि आप साथ में ही प्रिपेयर करें और साथ में ही इसको यहीं पे कमांड करें, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम रहता है। कल पे चीजों को छोड़ना नहीं है, जब जो प्रिपेयर होता चला जाए उसे प्रिपेयर करते चले जाए। जिस सीक्वेंस में प्रिपेयर करेंगे उसी सीक्वेंस में काइंडली रिवीजन करेंगे, उसी सीक्वेंस में एग्जाम में रिकॉल करेंगे। ये हम्बल रिक्वेस्ट है बिकॉज इट्स अ माय प्रूवन टेक्निक, आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो ट्रस्ट एंड अप्लाई। सो टेक केयर, see you in the next session with new different theories, and please keep enjoying with the theories and enjoy the learning process, ठीक है। डिसिप्लिन रहो बट enjoy करो लर्निंग को, ठीक है। So see you in the next session, more on motivation. Till then, take care, bye bye.